नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से यूट्यूब चैनल के ऊपर। आपको पता है कि हम सामान्य हिंदी ग्रामर शुरू कर चुके हैं और सामान्य हिंदी ग्रामर में हम बहुत सी चीज़ें पढ़ भी चुके हैं। क्या कर चुके हैं? बहुत सी चीज़ें पढ़ भी चुके हैं। जैसे बात करूँ मैं वर्ण की, वर्ण हम कंप्लीट कर चुके हैं, वर्ण को हम पूर्ण रूप से पढ़ चुके हैं। अब हमारा चल रहा है शब्द चल रहा है। क्या चल रहा है? शब्द चल रहा है और शब्द पे हम चर्चा कर रहे हैं। लगातार आप भी क्लास पर बने हुए हैं और मैं भी नई नई सेशन आपके लिए लेकर आ रहा हूँ हर रोज़। तो हमारा सिर्फ एक ही प्रकार बचा हुआ था, शब्द का जो प्रकार था, जो शब्द विचार जो हम चर्चा कर रहे हैं। किस पे चर्चा कर रहे हैं? हम शब्द विचार पे चर्चा कर रहे हैं। किस पर कर रहे हैं? शब्द विचार के ऊपर, या कहूँ शब्द विचार को हम पढ़ रहे हैं, शब्द विचार को हम समझ भी रहे हैं कि शब्द विचार क्या चीज़ होती है। अगर शब्द विचार पे देखें तो हमने कई सेशन ले लिए हैं, कई क्लासें ले ली है, कई सेशन हमने पूरे भी कर दिए हैं। अब हमारा अंतिम सेशन बचा है, वो है हमारा प्रयोग के आधार पर। क्या है? प्रयोग। प्रयोग के आधार पर शब्दों को आज हम पढ़ने वाले हैं या समझने वाले हैं। प्रयोग मतलब यूज। हम शब्द का प्रयोग कहाँ और किस तरीके से करते हैं, या कहूँ जब हम शब्द का प्रयोग करते हैं तो उस शब्द का मतलब क्या, या कहूँ कि जो शब्द यूज हमने किया है, जो शब्द हमने यूज किया, प्रयोग किया है, उसका प्रयोग किया है, तो जिस जगह उसका प्रयोग किया उस जगह उस स्थान के आधार पर कि उस शब्द को किस स्थान पर हमने यूज किया, किस स्थान पर प्रयोग लिया है, उस स्थान के आधार पर हम शब्दों के क्या बांटते हैं? भेद बांटते हैं कि ये शब्द इस स्थान पर, प्रथम स्थान पर, द्वितीय स्थान पर, तृतीय स्थान पर, जिस स्थान पर प्रयोग हुआ है उस स्थान को हम प्रथम स्थान को क्या बोलते हैं, या कहूँ द्वितीय स्थान को हम क्या बोलते हैं, और तृतीय स्थान को हमें क्या बोलते हैं। इस आधार पर हम शब्दों के भेद बांटने वाले हैं। तो ये था आपका प्रयोग के आधार पर कि हम प्रयोग क्या किया, कि शब्द का प्रयोग कहाँ किया है। जब हम एक सेंटेंस का निर्माण किया, वाक्य का निर्माण किया, किसका किया है? वाक्य का निर्माण किया है। तो वाक्य का निर्माण जब हमने किया है तो उस समय वाक्य के निर्माण के समय हमने शब्द का जो प्रयोग किया है, उस शब्द को जो स्थान दिया है, उस स्थान पर शब्द जो प्रयोग में लिए हैं उसका उस स्थान पर क्या नाम दिया जा रहा है, उस आधार पर हम शब्दों को पढ़ने वाले हैं। तो चलो, अगर मैं बात करूं यूज, प्रयोग जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं महाराज? कौन सा प्रयोग, या जो हमने समझाया अभी, जो प्रयोग क्या होता है कि किस आधार पर हम शब्दों को पढ़ने वाले हैं। तो इस आधार पर देखें तो शब्दों को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? दो भागों में। कितने भागों में? दो भागों में विभाजित करते हैं। तो देखिए दो भाग कौन कौन से हैं, हम शब्द को आगे पढ़ते हैं। तो देखिएगा, शब्द या कहूँ प्रयोग की दृष्टि से जो हम शब्दों के दो भेद बांटते हैं, कितने भेद बांटते हैं? दो भेद करते हैं, दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी। क्या होता है? पहला विकारी, दूसरा अविकारी। अब इन दोनों शब्दों को समझिएगा, विकारी क्या है और अविकारी क्या है। अब पहले विकारी, विकारी, विकार जिससे बोलते हो आप, क्या बोलते हो? विकार। या कहूँ किसी भी कारणवश अगर किसी चीज में परिवर्तन आ जाए, किसी भी चीज में किसी भी कारण से कोई परिवर्तन आ जाए, उस चीज को हम विकार बोलते हैं। जिसमें एक एग्जाम्पल के रूप में बात करूं कि जैसे इंसान को किसी भी प्रकार का, जैसे पेन हो रहा हो, दर्द हो रहा हो, क्या हो रहा हो? दर्द हो रहा हो, पेन हो रहा हो, उस समय उसका स्वभाव क्या होगा? क्या होगा? उसका स्वभाव किस तरीके का होगा? क्या होगा? उसका स्वभाव किस तरीके का होगा। या कहूँ जब उसमें पेन हुआ है, दर्द हुआ है, उस समय उसका स्वभाव और साथ में जो उसके कार्य में, या कहूँ उसके मस्तिष्क में जो बदलाव आए, क्या ये? मस्तिष्क में जो बदलाव आए हैं, मस्तिष्क में जो बदलाव आए हैं वो किस तरीके से आए हैं, या उसमें किस तरीके से परिवर्तन आ गया है। अब जो परिवर्तन आया है वो विकार है। वो क्या है? विकार है। उसमें बदलाव आ गया, क्योंकि विकार उत्पन्न हो गया, वो एक विकार है। क्या है? वो एक विकार है। किस आधार पर? कि उसके स्वभाव में परिवर्तन आ गया। क्या गया? स्वभाव में परिवर्तन। तो या सिंपल रूप से मैं बात करूं कि कुछ ऐसे रोग होते हैं, क्या होते हैं? रोग।
जो इंसान को स्वभाव में परिवर्तन ला देते हैं या इंसान के स्वभाव को बदल देती हैं या उसका करेक्टर बदल देती हैं या किसी भी तरीके से उसके अंदर परिवर्तन आ जाता है। क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है, बदलाव आ जाता है। अब उसी तरीके से शब्द जो हैं, क्या है? शब्द जो हैं कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे शब्द या ऐसा प्रभाव उसके अंदर आता है, इन शब्दों के अंदर पर कुछ प्रभाव इस तरीके का आता है कि जो प्रभाव के कारण क्या होते हैं? शब्द पूर्णतः परिवर्तित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पूरे के पूरे चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। या कुछ नहीं बदलते, कुछ बदल जाते हैं और कुछ नहीं बदलते। अब जो शब्द बदल जाते हैं, अब जो शब्द बदल गए मतलब परिवर्तित हो गए, परिवर्तित हो गए किसके कारण? कुछ ऐसी कंडीशनें हुई जिसके कारण शब्द के में परिवर्तन आ गया, बदलाव आ गया। चाहे वो किसी भी तरीके का परिवर्तन हो, चाहे उसके नाम में परिवर्तन हो, या पद का पहला प्रयोग हुआ उसके अंदर परिवर्तन हो, या दूसरा पद हुआ उसके अंदर परिवर्तन हो, लेकिन कुछ न कुछ उसमें बदलाव आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। अब वही परिवर्तन क्या कहलाता है? वो परिवर्तन के कारण जो शब्द जिसमें परिवर्तन हुआ, चेंजेस आया है, चेंज हुए हैं, वो शब्द विकारी है। डेफिनेटली वो क्या होते हैं? शब्द विकारी शब्द होती हैं। अगर मैं बात करूं अविकारी की, क्या अविकारी? तो देखिएगा प्लस में विकारी, दो शब्द हो गए। जिस तरीके से हमने विकारी को समझा था उसी तरीके से समझिएगा कि जैसे विकारित क्या होता है? परिवर्तन हुआ। विकारित का जिसमें बदलाव आ गया, परिवर्तन आ गया। और ए का अर्थ होता है हमेशा क्या होता है? नहीं। ए का अर्थ होता है नहीं। अब जिसमें परिवर्तन ना हो, मतलब जो शब्द हमने प्रयोग में लिए उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन ना हो। क्या हो? परिवर्तन ना हो। तो ये क्या थे? शब्द थे कि इसमें परिवर्तन नहीं होता। विकारी में क्या है? परिवर्तन होता है, लेकिन अविकारी में नहीं होता। किसके कारण नहीं होता? कि जैसे जिस तरीके से मैंने कुछ रोग, इंसान में के रोग परिवर्तन कर देते हैं इंसान के स्वभाव को, या कहूँ किसी भी तरीके से उसका करैक्टर, उसका मस्तिष्क या किसी भी तरीके की भावनाएं जो हैं एक दूसरे के प्रति बदल जाती है, परिवर्तित हो जाती है। उसी तरीके से शब्द है। अब जिस तरीके से मानव में अनेक प्रकार के रोग होते हैं, क्या होते हैं? मानव में अनेक प्रकार के रोग होते हैं, जिससे क्या होता था? परिवर्तन हो जाता है, बदलाव आ जाता है। उसी तरीके से शब्दों में जो परिवर्तन होता है वो किसके कारण होता है? तो देखिएगा शब्दों में परिवर्तन लिंग के कारण होता है, जेंडर जिसे बोलते हैं, लिंग के कारण, कारक के कारण और वचन के कारण, और साथ में काल, टाइम जिसे बोलते हैं। तो ये चार चीजें हैं जिसके कारण शब्द के अंदर परिवर्तन भी आ जाता है और परिवर्तन नहीं आता। अब इन चारों का प्रभाव जिस जिस शब्द पर पड़ता है, चाहे वो लिंग का हो, चाहे वचन का हो, चाहे कारक का हो और चाहे काल का हो, ये लिंग, वचन, कारक और काल, लिंग, वचन, कारक और काल, अब इनके प्रभाव में आकर जो शब्द बदल जाता है, जो शब्द बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है, वो तो क्या हो गया? आपका विकारी हो गया। अब इनके प्रभाव में जो जेंडर है, आपका वचन है, काल है, टाइम जो टेंस जिसे बोलते हो, या कारक है, इनके प्रभाव में आकर जो नहीं बदलेगा वो क्या होगा? आपका अविकारी। क्या हो गया? विकारी शब्द कौन सा हो गया? कि जो लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होता वो तो अविकारी हो गया, और जो लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार परिवर्तित हो जाता है वो आपका विकारी शब्द हो गया। तो ये थे आपके अविकारी और विकारी शब्द। अब विकारी शब्द कौन कौन से हैं और अविकारी शब्द कौन कौन से हैं, इसे कैसे पहचानेंगे? तो विकारी शब्द देखिएगा, संज्ञा है जिसे संज्ञा बोलते हैं आप, सर्वनाम है, विशेषण है, क्या है? विशेषण, विशेषण है, क्या है? विशेषण, और क्रिया जो है। ये चार शब्द, ये जो चार शब्द है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये क्या है? शब्द के अंदर परिवर्तनशील होते हैं, या कहूँ ये जेंडर के कारण लिंग, वचन और कारक के अनुसार क्या हो जाते हैं? परिवर्तित हो जाती हैं, बदल जाते हैं। ये चारों शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये क्या है? आपके विकारी शब्द हैं। चाहे संज्ञा शब्द हो, अगर वचन को बहुवचन बना देंगे तो संज्ञा शब्द एक से ज्यादा आएंगे, एक वचन से में एक आएगा और बहुवचन में ज्यादा आएंगे। अगर परिवर्तन कर दे जेंडर के अंदर तो भी इसके अंदर परिवर्तन आएगा।
क्या है अविकारी, तो इनके कारण क्या हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे, बदल जाएंगे। अब आता है आपका अविकारी शब्द। अविकारी तो क्या होती हैं अविकारी में, एक तो होता है आपका क्रिया विशेषण। क्या होते हैं क्रिया विशेषण, कौन से होंगे, क्रिया और विशेषण, क्रिया और विशेषण। दूसरा हो गया आपका संबंध बोधक। तीसरा हो गया आपका समुच्चय बोधक, यह बोधक, समुच्चय बोधक। और पांचवा होता है आपका विस्मयादि, विस्मयादि बोधक। क्या होता है, विस्मयादि बोधक। अब ये क्या है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये शब्द क्या है आपके अविकारी शब्द हैं। क्लियर है, विकारी और अविकारी शब्द। तो आगे देखिएगा डेफिनेशन, जिन शब्दों का रूप परिवर्तित होता है वो क्या होते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, विकारी शब्द। के जिन शब्दों का रूप परिवर्तित होता रहता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। और किसके कारण परिवर्तित होता है, लिंग वचन और कारक के अनुसार। किसके कारण है, लिंग वचन कारक के अनुसार। या इसकी इस तरीके से परिभाषा हम लिख सकते हैं कि जो शब्द लिंग वचन और कारक के अनुसार क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं, वो शब्द क्या होते हैं आपके विकारी शब्द होते हैं। क्या होते हैं, विकारी शब्द। जैसे कुत्ता, कुत्ते, कुत्तों, में, मुझे, हमें, अच्छा, अच्छे खाता है, अच्छे खाती है, खाते हैं, ये शब्द क्या है, सारे विकारी शब्द थे। इनमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द विकारी शब्द हैं। मतलब संज्ञा भी हो सकती है, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये चारों शब्द क्या है आपके विकारी शब्द है। तो अविकारी शब्द, जिन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तित नहीं होता वो क्या होती हैं, अविकारी शब्द होते हैं। ये इसकी परिभाषा इस तरीके से बोलूं कि जो शब्द लिंग वचन कारक के या काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होते, बदलते नहीं है, वो क्या कहलाते हैं आपके अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ, किंतु, नित्य, और, हे, अरे, ये शब्द क्या हैं, सारे के सारे अविकारी हैं। क्या है, अविकारी, क्योंकि ये बदलते नहीं है, परिवर्तित नहीं होते। इनके शब्दों में ही बात करें, जैसे मैंने बताया था कि इसके भेद होते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। तो जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये तो क्या है विकारी शब्दों के भेद। और जो क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक शब्द जो हैं, ये किसके हैं, अविकारी शब्द के भेद होते हैं। क्या होते हैं, अविकारी शब्द के भेद। अब हम आगे से पढ़ने वाले हैं, पहले विकारी और फिर अविकारी शब्दों के भेद एक एक करके प्रत्येक सेशन में एक लेकर आएंगे और पढ़ने वाले हैं। तो मैं आज अविकारी और विकारी शब्दों को आज इसी सेशन में इतना ही समझाने की कोशिश करूंगा, इतना ही बताऊंगा। और अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे इससे बेहतर और पहले विकारी और फिर अविकारी शब्दों को। तो आज यहीं पर, लेकिन हमारा आज का एक सवाल जो आपसे पूछा जाना है वो मैं आपको दिखा देता हूं कि आज का सवाल क्या है। आज का सवाल देखिएगा, नित्य शब्द है, विकारी है, अविकारी है, सर्वनाम है या सभी है। ये नित्य शब्द शायद पीछे आ चुका है, इसीलिए इसका सवाल बन गया, ये शब्द पीछे आ चुका है। तो ये आपको बताना है विकारी है, सर्वनाम है, अविकारी है या ये सभी है। इस तरीके से आपको ये इसका उत्तर अगर आता है तो आपको जल्दी से जाना है कमेंट बॉक्स के अंदर और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर अपने नाम सहित टाइप करना है और तुरंत प्रभाव से में भेज देना है। तो आज का सेशन मैं यही समाप्त करता हूं। आपका एक बार फिर से धन्यवाद। लेकिन जाते जाते मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया, हमारा आज का सेशन आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं कल इसमें एक नए सेशन के साथ। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।